दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी द्वारा गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने ये कहा कि उनको याचिका की कॉपी कल ही मिली है, इसका जवाब देने के लिए समय चाहिए। राजू ने कहा, याचिका पर जवाब देने के लिए हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की तरफ से जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने की ये कोशिश है। सिंघवी ने ईडी की तरफ से 3 हफ्ते का समय मांगे जाने का विरोध करते हुए कहा, केजरीवाल की रिमांड कल ही खत्म हो रही है, ऐसे में इस याचिका को आज ही सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ईडी के रिमांड के आधार को चुनौती दी है। कोर्ट ने ईडी से सहमति जताई और कहा कि हम ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने पर विचार कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा, हम ईडी को जवाब देने के लिए संक्षिप्त समय देंगे। हमें केजरीवाल की याचिका पर ईडी का जवाब चाहिए, इनको जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ईडी उनके खिलाफ अपराध साबित कर पाने में नाकामयाब रही और बिना पूछताछ की गई गिरफ्तारी को मौजूदा कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल के लिए पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ये एक ऐसा मामला है जो सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे पर असर डालता है। सिंघवी ने कहा, मैं राजनेताओं में किसी विशेष पद वाले व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि चुनाव के ठीक पहले एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र का दिल होते हैं, उसके लिए क्या ये उचित है? सिंघवी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई है और प्रचार से रोक दिया गया। एक मुख्यमंत्री को चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लिया गया। निष्पक्ष चुनाव मूलभूत ढांचे के दायरे में आता है। सिंघवी ने कहा, समान अवसर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। यदि इनमें से कोई भी प्रभावित होता है तो वो बुनियादी संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस गिरफ्तारी का उद्देश्य चुनाव में किसी भी सक्रिय भूमिका से अक्षम करना है और आप पहला वोट डालने से पहले किसी प्रकार से जीत हासिल करना चाहते हैं। सिंघवी ने कहा कि मुझे तुरंत रिहा किया जाए क्योंकि मेरी गिरफ्तारी का आधार ही दोषपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल ये है कि ये सब अभी क्यों? एक व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है। पहले समन से दूसरे समन के बीच 6 महीने के दौरान एक भी स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया। ये साफ है कि ईडी का एक ही मकसद है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सवाल मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि समय को लेकर है। कोर्ट ने पूछा, मुझे समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है। क्या हम मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगे? उन्होंने कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के लिए जरूरी शर्तें हैं जिनके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। उन पर यह केस खरा नहीं उतरता क्योंकि कोई मेरे खिलाफ ईडी के पास पुख्ता साक्ष्य नहीं है। सिंघवी ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जबकि इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा, इस मामले में जो भी आरोपी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है और उनके मनमाफिक बयान देने के आधार पर उसके राहत के लिए ईडी उसकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती। सिंघवी ने कहा कि दुर्भाग्यवश ईडी ही संबंधित अपराध का प्रमुख जांच करता है। ईडी उस अपराध की जांच कर रहे हैं जिसकी जांच सीबीआई भी कर रही है, जबकि केजरीवाल पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अरविंद केजरीवाल ने जेल से तुरंत रिहाई और उनकी ईडी की रिमांड को रद्द किए जाने की मांग करते हुए अपनी याचिका में कहा है कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी ने उनके आधारभूत और मानवाधिकारों का हनन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट,